नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आपके दस्तावेज सत्यापन को लेकर के बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर कौन कौन से मन में डाउट चल रहे हैं, या जो लोग दस्तावेज सत्यापन करा चुके हैं उनके मन में भी कुछ डाउट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक रहा है या फिर हमें होल्ड कर दिया गया है, तो यह किस तरह से पता चलेगा। तो चलिए इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहला डाउट आपका कि सर किस तरह से हमें पता चलेगा कि दस्तावेज सत्यापन हमारा सफल रहा या फिर हमें होल्ड किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को इस तरह से ऑनलाइन स्लिप मिली है तो उन लोगों के लिए बता दूं मैं। चलिए मैं पहले इसको दिखा देता हूं कि ये किस तरह से ऑनलाइन स्लिप मिल रही है। प्राथमिक शाला शिक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन केंद्र, ये दस्तावेज सत्यापन केंद्र दिया हुआ है जहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हुए हैं। और उसके अलावा प्रमाणित किया जाता है कि श्री या जो पिता पत्नी का नाम है उनका, और प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का ये रोल नंबर दिया होगा आपका, और दिनांक भी दी होगी, समय दिया होगा जिस समय आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ था को प्राथमिक शाला शिक्षक पद हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए इनके मूल दस्तावेज का मिलान किया गया। तो जिन लोगों को भी इस तरह से स्लिप दी गई है, इसका मतलब है कि आपके दस्तावेज सत्यापन सफल रहा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। और जिन लोगों के दस्तावेज सत्यापन को होल्ड किया गया है उन लोगों को आप देख लें, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा मिलेगा अमान्य। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे अमान्य लिख दिया गया है उनके दस्तावेज सत्यापन को होल्ड कर दिया गया है किसी कारणवश, तो वो कारण भी आपको सबसे नीचे जा कर के यहाँ पे लिख दिया जाता है। यहाँ पे पेन से लिख दिया जा रहा है कि आपको इस कारण से दस्तावेज सत्यापन में होल्ड किया गया है या अमान्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि जैसे आपकी अति शिक्षक अनुभव और आपके जो डीएलएड है या बीएड है वो आपका सेम ईयर में है, तो आपको यहाँ पे उसका कारण लिख दिया जा रहा है कि आपकी जो डीएड है या बीएड है और आपका अति शिक्षक अनुभव है वो आपका सेम ईयर में होने से आपको अमान्य घोषित किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। तो इस कारण से आप पता अपना लगा सकते हैं कि आप होल्ड हैं या फिर आपका दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए और जो नेक्स्ट डाउट है उनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए एक ये नेक्स्ट कमेंट आ रहा था, इंग्लिश में फिल कर दिया है मैंने। तो ये किसी ने अपना दस्तावेज जो सत्यापन के लिए पत्रक मिल रहा है वो पत्रक किसी ने इंग्लिश में भर दिया है, तो उसका क्या होगा। तो देखिए मैं बताऊं कि आपको दस्तावेज सत्यापन जो पत्रक है वो आपको हिंदी में भरना है, और अगर आपने इंग्लिश में भर दिया है तो अगर आपके पास अभी समय है तो आप उसको दूसरा प्रिंट करवा के और उसको हिंदी में भर लें। और यदि आपके पास समय नहीं है, आज ही आपका दस्तावेज सत्यापन है और अभी इसी समय है, तो आप इंग्लिश में लेकर के जा सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी दस्तावेज सत्यापन ये पत्रक भरने से। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप उसको हिंदी में भर लें, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से संपर्क किया है सभी लोगों ने बताया है कि हमने हिंदी में ही भरा था और हिंदी में ही मान्य किया जा रहा है, किसी ने भी इंग्लिश में नहीं भरा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हिंदी में ही भर के ले जाएं। चलिए और अगला डाउट है। चलिए नेक्स्ट जो डाउट है, सर मूल निवासी एंड कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग तहसील का है, डिस्ट्रिक्ट सेम है, उनको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। सही करवाने गया तो तहसील में बोला कि वो सही नहीं होगा। तो इसकी समस्या को लेकर के अब क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि इस तरह की समस्या आपकी आ रही है तो आपको एक तहसील में जाकर के या जो भी कचहरी वगैरह है आपकी, वहाँ पे जाकर आपको अपना एक एफिडेविट बनवा लेना है। अगर हाल फिलहाल ये सुधार नहीं हो रहा है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, और एफिडेविट लेकर के आप दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर उपस्थित हो। वहाँ पे आपके जो वो आपका एफिडेविट है उसके आधार पर आपको मान्य कर लिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। चलिए और अगला डाउट है उसको देखते हैं। तो चलिए सेकंड जो कमेंट है वो आ रहा है, सर सेकंड काउंसलिंग में EWS लगा सकते हैं क्या। तो सेकंड काउंसलिंग में EWS बिल्कुल लगा सकते हैं आप, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग के लिए आपके दस्तावेज अलग से आपसे अपलोड किए जाएंगे, करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग वेटिंग क्लियर हो जाएगी।
तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो उनके दस्तावेज अपलोड करवाए जाएंगे। तो जिन लोगों का अभी वेटिंग में होगा उनके भी दस्तावेज दोबारा से अपलोड करवाए जाएंगे। तो आप अब उसमें EWS लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए साथियों, एक और नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने प्रोफाइल में हस्बैंड नेम की जगह फादर नेम फिल कर दिया है, तो शपथ पत्र में फादर नेम लिखें कि हस्बैंड नेम। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको जो आपका एफिडेविट बनवाना है वो किस चीज़ के लिए बनवाना है। यदि आपको अपनी मैरिज के बाद आपके सरनेम में चेंजिंग वगैरह हुई है तो उसको लेकर के आपको बनवाना है, तो आप अपने हस्बैंड के नाम से बनवा सकते हैं। या फिर आपको किसी अदर चीज़ के लिए बनवाना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नेम है, तो आप उसको फादर के नेम से बनवा सकते हैं। या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड के नाम है प्रमाण पत्र वगैरह में, तो उसको आप हस्बैंड के नाम से बनवा सकते हैं। तो आपके ज़्यादातर फादर के नेम से होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको अपने फादर के नाम से बनवाएं। या फिर आपको मैरिज को लेकर के आपके सरनेम में चेंजिंग हुई है तो उसको लेकर आप अपने हस्बैंड को नाम से बनवाएं। तो ये तो रहे आपके कुछ डाउट थे उनके ऊपर सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई और डाउट है तो उसको आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।